फेसबुक एड्स की रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जा सकती है लुकर स्टूडियो के अंदर, इसकी हम लोग बात करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है वो ये सीखा है किस तरीके से हम लोग गूगल सर्च कंसोल की रिपोर्ट बना सकते हैं लुकर स्टूडियो के अंदर, या फिर हम लोग किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स की जो रिपोर्ट है वो बना सकते हैं लुकर स्टूडियो के अंदर। अब क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट है लुकर स्टूडियो भी, और साथ ही साथ जो हम एनालिटिक्स की बात करते हैं या सर्च कंसोल की बात करते हैं ये भी गूगल के ही प्रोडक्ट्स हैं। सो गूगल के प्रोडक्ट्स का आपस में जो इंटीग्रेशन है वो काफी ईजी है, तो बड़ी जल्दी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और उसके जो कनेक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं और आप डेटा को जो है वो बड़ी आसानी से यहाँ पर लुकर स्टूडियो के अंदर ला सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं फेसबुक एड्स की, तो फेसबुक एक दूसरा प्लेटफॉर्म है और लुकर स्टूडियो गूगल का प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में आपको कुछ थर्ड पार्टी टूल्स का सहारा लेना पड़ता है जो कि एक पेड सर्विस है। फ्री में आपको कुछ ट्रायल करने को मिल जाएगा, बट अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली यूज करना चाहते हैं, अगर आपको एजेंसी है और रेगुलर बेसिस पे आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो बनानी रहती है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो अगर बनानी रहती है, तो फिर आपको इस टाइप के जो कनेक्टर्स हैं, जो थर्ड पार्टी कनेक्टर्स हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, इनका जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो आपको लेना पड़ेगा। फ्री में आप बहुत ही स्केल के ऊपर जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। या फिर आप क्या करेंगे कि फेसबुक एड से एक रिपोर्ट को डाउनलोड करें, उसको गूगल शीट के अंदर लेकर जाएं, फिर गूगल शीट को कनेक्ट करें आप लुकर स्टूडियो से, वहां पर रिपोर्ट्स बनाएं, या फिर गूगल शीट के जो बहुत सारे एड ऑन्स वगैरह होते हैं उनका आप इस्तेमाल करें। बट वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, वो थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स के लिए तो ठीक है, उसकी भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करूंगा। बट जब आप स्केल के ऊपर काम करते हैं, एज एन एजेंसी आप काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस टाइप के जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं उनके साथ आपको जाना ही पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल व्हाइट कैनवस के ऊपर हूँ। अगर मुझे एक फेसबुक एड से रिलेटेड रिपोर्ट जो है वो बनानी, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे अपना जो डेटा सोर्स है वो ऐड करना होता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास सारे सैंपल डेटा सोर्स है जो हम लोग बेसिकली सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर गूगल के कनेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ फेसबुक डालूं तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको फेसबुक का कोई भी डायरेक्ट कनेक्टर जो है वो नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं कि फेसबुक डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर कनेक्टर्स हैं उनकी आपको मदद लेनी पड़ेगी। तो पार्टनर कनेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए बहुत ही फेमस है सुपरमेट्रिक। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर एडिलिट है, ठीक है, बाई फनल है, राइट, बाई पावर माई एनालिटिक्स है। तो बहुत सारे टूल्स जो हैं वो एज अ कनेक्टर एक्ट करते हैं बिटवीन योर फेसबुक एड्स का सिस्टम एंड योर लुकर स्टूडियो, राइट। रिकमेंड करूंगा कि आप सुपरमेट्रिक के साथ जाएं। ये कॉस्टली जरूर है बट काफी स्टेबल है। ये नए जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं वो उतने स्टेबल नहीं है। तो अगर आपको कोई भी जो है वो डेटा सोर्स कनेक्ट करना है, तो अगर आप सुपरमेट्रिक के थ्रू करते हैं तो वो थोड़ा सा स्टेबल जो है वो रहता है। बाकी इन कनेक्टर्स के बारे में अगर आपको और डिटेल में समझना है और इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, तो आप सीधे यहाँ पर क्लिक करें गो टू प्रोवाइडर्स वेबसाइट, और यहाँ पर भी आप अपने एंड पे भी कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। सो अगर मैं सीधे प्राइसिंग के ऊपर आपको लेकर चलूँ यहाँ पर, राइट, हम लोग प्राइसिंग के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड लुकर स्टूडियो की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, कौन कौन से डेस्टिनेशंस पे आप इनको यूज करना चाह रहे हैं। बट अगर आप सिंगल कनेक्टर जो है वो उसका इस्तेमाल करें तो $39 पर मंथ है। एक ही डेटा सोर्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे, एक यूजर्स को यूज कर सकता है। 9 डेटा सोर्सेज को आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 डेटा सोर्स को डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, राइट, डेटा को ला सकते हैं। सो अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। देन देयर इज स्कोर जो सबसे ज्यादा इनका पॉपुलर है। 25 डेटा सोर्सेज को आप कनेक्ट कर सकते हैं। 10 अकाउंट्स पर डेटा सोर्स, मतलब अगर मैं बात करूँ फेसबुक एड्स की, तो यहाँ पर भी आप फेसबुक एड्स के 10 अकाउंट्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका काम स्केल पे है और रिपोर्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, देन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस टाइप के टूल्स को यूज करें। अगर आप छोटे लेवल पर काम करें फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पर पता होना चाहिए हमें चीजें, राइट। तो अगर आपको सुपरमेट्रिक का इस्तेमाल करना है तो 14 डेज का आपको ट्रायल भी मिलता है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सीख सकते हैं चीजों को। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी अगर आप मेरे केस में देखेंगे तो आपको हो सकता है यहाँ पर कुछ सेलेक्ट वगैरह करने का, अकाउंट्स वगैरह का ऑप्शन दिखाई दे। बट अगर आप पहली बार जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले कनेक्ट कर चुका हूं, तो यहाँ पर ये आपको 2 तरीकों से ऑथराइजेशन मांगेगा। पहला ऑथराइजेशन ये होता है कि आपको ऑथराइज करना पड़ता है सुपरमेट्रिक को कि वो लुकर स्टूडियो के साथ कनेक्ट हो जाए। ये एक हो गया, आप सेलेक्ट करेंगे और वो ऑथराइजेशन मांगेगा, क्लिक कर देंगे, दैट्स इट, और वो जो है यहाँ पर ऑथराइज हो जाएगा। सेकंड, वो फिर से ऑथराइजेशन मांगेगा कि आप जो है ना वो फेसबुक को ऑथराइज करें कि वो सुपरमेट्रिक को यूज करने दे। सो सुपरमेट्रिक और फेसबुक में भी कनेक्शंस आप कर देंगे, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप एक्सेस वगैरह देते हैं ना, उसी टाइप से आप वहां पर सेलेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। और ये दोनों चीजें जब ऑथराइज हो जाएंगी तो आपको इस टाइप से यहाँ पर दिखाई देगा कि नाउ यू हैव 14 डेज फ्री ट्रायल। ये आपका स्टार्ट हो चुका है। ये सारी चीजें इसको आप इग्नोर करें और सिंपली आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर दें। जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन
आएगा, क्योंकि जब आप अथराइज कर रहे होंगे तो वहां पर वो आपसे पेजेस वगैरह भी पूछेगा कि किस फेसबुक पेज को आप कनेक्ट करना चाहते हो, सिंपली वहां पर आप सेलेक्ट करके कनेक्ट कर लेंगे। बट जब आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपसे अकाउंट्स के बारे में पूछेगा, किस एड अकाउंट को आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे सबसे पहले आपको सेलेक्ट अकाउंट्स दिख रहा है, तो मैं कोई भी अपना एक जो एड अकाउंट है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। सो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, देन विल क्लिक ऑन ऐड सिंपली। सो ये वाला हमारा जो एड अकाउंट है, इसके जो डेटा है वो एज अ डेटा सोर्स इस्तेमाल होगी यहाँ पर, और विद द हेल्प ऑफ सुपर मेट्रिक हम लोग उस डेटा को यहाँ पर लुकर स्टूडियो के अंदर देख पाएंगे। और फर्दर अगर हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है, विजुअलाइजेशन वगैरह क्रिएट करना है, तो हम चीजें कर पाएंगे। कुछ बहुत ही मजेदार चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये एनालाइज करना चाहते हैं कि क्रिएटिव के बेसिस पर आप बहुत सारी मैट्रिसेस को देखना चाहते हैं, वैसे कौन सा क्रिएटिव जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है विद रिगार्ड्स टू क्लिक्स, कन्वर्शन, तो क्रिएटिव के साथ आप देख सकते हैं, क्रिएटिव वहां पर आपको दिखाई देगा। तो रिपोर्ट्स क्रिएट करना इज वेरी इजी ओवर हियर, राइट। सो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ एक बार के लिए, राइट। एंड लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ट लेकर आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर चार्ट जो है वो लेकर आऊंगा, यू विल सी, जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ एक चार्ट मैं लेकर आ रहा हूँ। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो हमारा डेटा सोर्स है दैट इज बेसिकली फेसबुक एड्स। डायमेंशन में हमारे पास कैंपेन नेम है, और यहाँ पर मैट्रिसेस में हमारे पास इंप्रेशंस है। फाइन, सो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे हो गए। सो दिस इज इट, राइट। सो अगर मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे मैंने जो अभी आपको एग्जांपल बताया कि मुझे इमेज वाइज अगर देखना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको यहाँ पर क्रिएटिव जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ऐड क्रिएटिव इमेज मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं ऐड क्रिएटिव इमेज वाइज मतलब कैंपेन एंड देन ऐड क्रिएटिव इमेज, और उसके बाद मुझे मेट्रिक में इंप्रेशंस जो है उनको एनालाइज करना है। आई कैन लाइक ऐड मोर मैट्रिसेस ओवर हियर। अब आप देख सकते हो ना, इस कैंपेन में ये वाली इमेज से आई गॉट दीज मेनी इंप्रेशंस, इस वाली इमेज से आई गॉट दीज मेनी इंप्रेशंस। आई कैन गो हेड और यहाँ पर जो हमारे कन्वर्जन्स वगैरह हैं उनको भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो हमारे लीड अगर हमारे लिए कन्वर्जन है दैट आई कैन सेलेक्ट। तो वो जो भी हमारी फेसबुक के अंदर डायमेंशंस एंड मैट्रिसेस होती है, दोज यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर, एंड उसको आप यहाँ पर फिर डायमेंशंस में और मैट्रिसेस में सेलेक्ट करके जैसे आप बाकी रिपोर्टिंग का काम करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर हमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी कनेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर लाइक विजुअलाइजिंग अ रिपोर्ट विद रिगार्ड्स टू फेसबुक एड्स। आई बिलीव आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप और बेहतर तरीके से जो फेसबुक की रिपोर्ट्स है उसको दिखा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं। इस वीडियो में हमारा प्राइमरी पर्पस यही था कि हमें समझ में आए कि एक थर्ड पार्टी कनेक्टर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर फेसबुक को कनेक्ट करके फिर हमारी रिपोर्ट्स जो है उनको क्रिएट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।